दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैथ पेपर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है, मैट्रिक्स या लुप्त पद ज्ञात करना। इस चैप्टर से संबंधित 8 से 10 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसा कि 2021 में बच्चों 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में 2021 में आए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे और लास्ट में आप सभी को होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आप सभी लोग पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे आपको करना है। जब आप अपने से हल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और हम आपको हिंट देते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो 78 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है। ये त्रिभुज के शीर्ष पर कुछ संख्याएं लिखी हैं और अंदर एक संख्या लिखी है और इन दो में आपको कौन सा नियम लगाया गया है वो देखना है और लास्ट में उसी नियम से तीसरे वाले त्रिभुज के अंदर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है और उसी के अनुसार ऑप्शन चुन के आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग 5 सेकंड का टाइम लेकर हल कीजिए, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन बच्चों हल हो जा रहा है, ऑप्शन आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए ज़रूर चलें। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाया गया है, कैसे हल किया गया है। तो देखो, जो त्रिभुज के शीर्ष पर संख्याएं लिखी गई हैं इनको आप गौर से देखो। तो 9 और 5 का गुणा किया गया है और 3 से भाग किया गया है। तो 9 और 5 का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 45 को अगर हम 3 से भाग करें तो आएगा आपका 3 और 15 तियाँ 45, मतलब 3 से 45 काटेंगे तो 15 आएगा और वो संख्या बीच में लिखी गई है। तो इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी देख लो। तो 7 और 6 का गुणा, 7 छंग 42 हुआ और 3 से भाग करेंगे तो आएगा 14 तियाँ 42, तो बीच में संख्या लिखी गई 14। इसी प्रकार से आप जो है इसमें बना लीजिए 4 और 9 का गुणा, 4 नौइयाँ 36 और 36 को अगर हम 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा आपका 12। तो राइट आंसर बच्चों इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 79 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। इसमें भी सेम त्रिभुज दिए गए हैं और शीर्षों पर संख्या लिखी गई है और शीर्षों पर जो संख्याएं लिखी गई हैं उनके अनुसार त्रिभुज के अंदर संख्या लिखी गई है। तो क्या नियम है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। तो इसमें बच्चों किया गया है, जो नीचे की संख्या है इसका गुणा किया गया है। 5 और 9 का गुणा कर दें और ऊपर की संख्या को घटा दिया गया है। तो 5 और 9, 5 नवा 45 हो जाएगा और 45 से 6 घटा दिया गया। तो 45 से 6 घटाएंगे तो बचेगा आपका 39, जो कि बीच में संख्या लिखी गई है। अब देख लो क्या इसमें भी आपका नियम लग रहा है। तो इसमें आप देखेंगे नीचे की संख्या का गुणा, तो 9 अठे 72, 72 से अगर हम 8 घटा दें तो 64 आएगा। इसका मतलब ये नियम आपका लग रहा है। तो सेम यही नियम आपको इसमें लगाना है। 6 और 8 का गुणा कर दीजिए, 6 अठे 48, 48 से अगर आप 7 घटा लेते हैं तो बचता है आपके पास 41। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 41। जिन्होंने भी 41 आंसर दिया है उनका सही जवाब है। 80 नंबर क्वेश्चन बच्चों को दिया गया है। इसमें देखो क्या किया गया है, त्रिभुज के शीर्षों पर जो है संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं को देख करके आप गेस कर पा रहे होंगे कि सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण घन संख्याएं दी गई हैं। अब कैसे बना है आप लोग समझिए। देखो यहाँ पर 125 और 512 और 27। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि घन जो है कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन ज्ञात कर लीजिए और 1 से कम 50 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर लीजिए। इससे आपको सवाल हल करने में बहुत आसानी रहेगी। तो 125 का जो घनमूल होता है वो होता है 5 और 27 का घनमूल होता है बच्चों 3 और 512 का घनमूल होता है 8। अब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 16, जो कि संख्या त्रिभुज के बीच में लिखी गई है। 5 3 8 और 8 8 16। तो इसी प्रकार से ये बनाया गया है। 64 की जो घनमूल संख्या होती है वो होती है 4। 729 की होती है बच्चों 9 9 81, 9 729 होता है तो 9 हो जाएगा और 216 ये हो जाएगी आपकी 6 की। अब इनको जोड़ दीजिए तो 9 6
15 और 4 19, तो ये 19 बीच में लिखी गई है। तो सेम इसी प्रकार से इसमें आप लोग आंसर निकाल लीजिए। तो 8 का जो है घनमूल 2 हो जाएगा, 343 का 7 हो जाएगा और 125 का घनमूल ये हो जाएगा 5। तो जोड़ के ये हो जाएगा 7 5 12 और 2 14। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा 14। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या किया गया है, 3 54 6 और 27। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप हल कीजिए और उत्तर का आंसर दीजिए, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। आप लोग कापी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। पहले क्वेश्चन को हल करें आप, उसके बाद जो है इसका आंसर देखा करें या हल सॉल्यूशन जो है वो देखा करें। पहले आप क्वेश्चन को हल किया करें। तो 81 नंबर का बच्चों इसमें किया गया है, 54 को 3 से गुणा किया गया है और 6 जो है 6 से भाग किया गया है। तो कर लेते हैं भाई, 54 को 3 से गुणा और 6 से भाग, तो ये हो जाएगा 54 गुणे 3 और बटे में 6। इस प्रकार से किया गया है। कलर जो है चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। आप देखो इसको अगर हल करेंगे तो 6 कम 6 6 9 या 54, 9 आया और 9 का गुणा 3 से, तो 9 त्रिक 27 जो कि संख्या बीच में लिखी गई है। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या किया गया है, 32 को 5 में गुणा और 4 से भाग, तो 32 गुणे 5 भाग 4 कर देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 4 8 32 और 8 का गुणा 5 है तो 8 पंचे 40 जो कि संख्या बीच में लिखी गई है। अब ऐसे ही इसमें आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 56 गुणे 6, 56 गुणे 6 और बटे में 8, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 7 और 7 का गुणा 6 से 6 सत्ते 42। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, क्या 54 को 6 से भाग कर दीजिए और इधर आपको गुणा कर देना है इसमें से, तो 6 9 या 54, यहाँ 9 आया और 9 का 3 से गुणा 9 27। ऐसे भी आप समझ सकते हो। 4 को 32 में भाग तो 8 आएगा और 8 से गुणा 5 में तो 8 पंचे 40। इसी प्रकार से 7 8 56, 8 आया, ये 7 आया और 7 से 6 में गुणा 6 से 42। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जैसे आसानी लगे वैसे आप कर सकते हो। 82 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है 1 3 7 और बीच में संख्या लिखी है 59। अब ये कैसे आया है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी संख्या लिखी है इन संख्याओं की अपेक्षा। और जब ऐसा तुमको लगे कि तुरंत छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्याएं हो गई बहुत बड़ी, तो उसमें या तो वर्ग किया गया होगा या तो घन किया गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो शीर्ष पर संख्याएं लिखी गई हैं इन सब का वर्ग करके जोड़ा गया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। सबको जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 3 3 9 और प्लस 7 7 49, तो 49 और 1 जोड़ देंगे तो 50, 50 और 9 कितना हो गया 59। तो इस यही नियम आपका लगाया गया है इसमें। दूसरे वाले में देख लो, 4 चक्कू 16 और 2 दूनी 4 और 9 9 81, सबको अगर जोड़ दो तो 81 और 4 85 और 16 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो नियम तो यही लगा है, तो सेम यही आप जो है इसमें कर लीजिए। 55 25 हो जाएगा भैया और 8 नहीं 16, 8 नहीं 64 हो जाएगा और 6 छाक 36 हो जाएगा। तो 36 और 64 100 हो गया और 125 जोड़ देंगे तो 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद देखो 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जो है हल कीजिए। 69 है, 34 है और 29 है और 74 बीच में आ गया, तो आप बताओ क्या होगा आगे। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है, 69 34 को जोड़ करके 29 घटाया गया है, यानी इनको जोड़ा गया है और इसको घटा दिया गया है। तो इनको आप जोड़िए और उसके बाद ये वाली संख्या जो लिखी है नोक पर इसको घटा दीजिए। तो 69 और 34 जोड़ेंगे, 9 3 12 9 4 13 के 3, 6 और 3 9 और 1 10, 103 आया, माइनस कर देंगे 29। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 13 से 9 घटे 9 4 13 4 और 9 से 2 घटे 7, 74 आया जो कि बीच में लिखी गई है।
तो सेम ऐसे ही आपको इसमें करना है। इस वाले में डायरेक्ट कर लो, उसमें तो आ ही जाएगा। 27 और 83 इसको जोड़ करके और 34 घटाना है। तो 7 और 3 10 का 0, 8 10 और 11 110 हुआ, माइनस कर देंगे 34। तो बचेगा कितना? 10 से 4 घटाओगे 6 बचेगा, और 10 से 3 घटेगा 7, तो 76 आएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर बच्चों है 83, और 83 का राइट आंसर है बच्चों 76। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है। 84 नंबर प्रश्न में माइनस की संख्या दी गई हैं। शीर्ष पर लिखा है 3 -8 और -5, और अंदर संख्या आई है माइनस के 10। इसमें देख लो क्या किया गया है। तो इसमें बच्चों किया गया है, शीर्ष पर जो संख्याएं दी गई हैं उनको सबको जोड़ करके और बीच में संख्या लिखी गई है। तो जैसे 3 है और इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा माइनस के, और माइनस के 5 हो जाएंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 हो गए माइनस के और 3 हो गए प्लस के। तो 13 से 3 घटेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। तो यही आपका बनाया गया यहाँ पर, यानी सबको जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही आप जो यहाँ पर देख रहे हैं संख्याओं को, उनको जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस के 7 और प्लस के 5। तो 7 6 13, 13 से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और वो भी माइनस का। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे ही आप 85 नंबर क्वेश्चन करें। तो 85 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया गया है। 13 9 और 4, तो 78 कैसे आया। एक बार थोड़ा सा आप लोग विचार करें, क्वेश्चन हल करें, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। तो इसमें बच्चों किया गया है 13 9 और 4 सबको जोड़ दिया गया है और 3 से गुणा किया गया है। तो 13 और 9 और 4 जोड़ के आपका आ जाएगा 13 और 9 22, 22 और 4 26। 26 को अगर 3 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 78। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी किया गया है, और सेम यही प्रोसेस आपको तीसरे वाले में करना है। क्या करना है, 19 को जोड़ दीजिए 5 में, और 3 भी जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 8, और 19 और 8 27। तो ये 27 आ जाएगा, और 27 का गुणा कर देंगे 3 से। तो 27 या 81, इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि ये जितने सवाल हमने बताए हैं वो आसानी से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो सवाल 86 से लेकर 90 तक हैं, ये आपको हल करना है। 86 नंबर सवाल आप देख लीजिए क्या इसमें किया गया है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप हल करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें आप बताइए क्या होगा आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, और 90 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको जो है इन सब की आंसर जो है देना है, ये क्वेश्चन है होमवर्क में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।